बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत सारे विद्यार्थियों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या ये आती है कि वह जिस क्वेश्चन के भी आंसर को पढ़ते हैं वह क्वेश्चन के आंसर को समझ भी लेते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में वह उस आंसर को इंग्लिश लैंग्वेज में प्रेजेंट नहीं कर पाते। उन्हें हिंदी में सारी चीजें समझ में आती हैं, पूरी तरह से उनका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में वह अपने आंसर को नहीं लिख पाते, अपने आंसर को फॉर्म नहीं कर पाते। आज का सवाल दोस्तों यही है कि अपने एग्जामिनेशन हॉल में आप अपने आंसर को इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे फॉर्म करें। इसी सवाल पर आज मैं आपसे बात करने वाला हूं। तो स्वागत है मित्रों आपका आपके अपने चैनल एपीएन क्लासेस में, और मैं आपका मित्र उज्जवल उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। सबसे पहले जान लीजिए, हम जिस भी टेक्स्ट को पढ़ते हैं अगर उसे हम समझ लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम 50% ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। उसका कारण ये होता है कि अब हमें उस आंसर को अपने मीडियम ऑफ आंसरिंग यानी इंग्लिश मीडियम में आपको उसको आंसर करना है। मीडियम ऑफ आंसरिंग आपका इंग्लिश रहता है। बहुत सारे बच्चों को यही दिक्कत होती है। सबसे पहले जानिए, आप जिस भी चीज को पढ़ रहे हैं उस चीज को आपको बहुत ज्यादा लाउडली पढ़ना है। कहने का मतलब, अगर आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा तो उस क्वेश्चन को पढ़िए, उसके आंसर को आप लाउडली पढ़िए और कोशिश ये करें कि आपको वह आंसर याद रहे। ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ होता है दोस्तों। ऐसा सीबीएसई बोर्ड के बच्चों, आईसीएसई बोर्ड के बच्चों के साथ भी होता है कि वह क्वेश्चंस को समझ लेते हैं अपनी लैंग्वेज में, अपनी मदर टंग में, लेकिन जब उन्हें इंग्लिश में वो चीज लिखनी होती है तो वो चीजों को वो एक्यूरेसी के साथ, एग्जैक्टनेस के साथ नहीं लिख पाते। तो आपको करना यह है कि आप जिस भी क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं उस क्वेश्चन को और उसके आंसर को लाउडली पढ़िए और कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आपसे मेमोराइज हों, आपके दिमाग में वो चीजें जाएं, जिससे कि आप आंसर के जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उसी के अराउंड आपको आंसर लिखना है। अब बात आती है कि अगर इंग्लिश सब्जेक्ट की हम बात करें, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको इंग्लिश सब्जेक्ट में भी आती है कि आप अपने आंसर को नहीं लिख पाते। देखिए, कारण यह है कि हम इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जो कहीं ना कहीं यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए थोड़ा टफ पड़ता है, उन्हें इसमें परेशानी बहुत ज्यादा होती है। तो आपको करना यह है कि जब आप इंग्लिश को पढ़ रहे हैं तो आप कोशिश ये करें कि आप अपनी स्टोरी की पूरी समरी पढ़ें। स्टोरी में क्या बताया गया है, अगर आपको कोई चैप्टर आप पढ़ रहे हो लिटरेचर में तो आपको आपके चैप्टर की स्टोरी पता होनी चाहिए, और इसको कम से कम आपको 1 से 2 बार पढ़ना है और खुद से बुक बंद करके, अपना रिसोर्स बंद करके, जिससे आप पढ़ रहे थे अपनी कॉपी में आप उसको लिखने का प्रयास करें, जिससे कि एग्जामिनेशन में आपको दिक्कत ना हो। आपको करना यह है कि जब आपने टेक्स्ट पढ़ा तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को रिमेंबर रखिए। देखिए, एग्जामिनेशन में किसी को भी पूरी चीजें कभी याद नहीं होती। इंपॉर्टेंट पॉइंट सभी के दिमाग में होते हैं और उन्हीं इंपॉर्टेंट माइंड पॉइंट्स को याद करके आप अपने आंसर को फ्रेम कर पाते हैं। ऐसा आपको 1 से 2 बार करना है। दूसरी बात ध्यान रखिए कि जब आप किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो उसको अपने आप से पहले समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, आपके आंसर में क्या बोला जा रहा है। मान लीजिए कि आपसे इंग्लिश में कोई चैप्टर है और उस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आपको दिया गया और आंसर लिखा हुआ है, तो आपको आंसर को समझना है कि इस आंसर में कहा क्या जा रहा है और धीमे धीमे उसको लर्न करने का आपको प्रयास करना है। ये आप कैसे कर सकते हो, जब आप किसी भी चीज को, जब आप किसी भी टेक्स्ट को बार बार आप पढ़ोगे तो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा कि आप चीजों को समझ पाओगे। अब बात आती है दोस्तों कि बहुत सारे सेक्शन इंग्लिश में आते हैं, जैसे राइटिंग सेक्शन है, रीडिंग सेक्शन है, लिटरेचर सेक्शन है। इन सेक्शंस को कैसे सॉल्व करें। ग्रामर सेक्शन जो आपका होता है, जो ग्रामेटिकल सेक्शन आपका होता है, उसमें तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ग्रामेटिकल क्वेश्चंस को बना लेते हो, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको आती है वो आपको आती है राइटिंग सेक्शन में और लिटरेचर सेक्शन में। उसका कारण ये होता है कि इनमें हमें अपने वर्ड्स लिखने होते हैं, अपने तरीके से किसी टॉपिक को समझना होता है। देखिए, कोशिश आप ये करें, अगर आपको एक अच्छा राइटर बनना है तो आपको एक अच्छा रीडर भी बनना होगा। तो आप ज्यादा टेक्स्ट पढ़ें। जैसे अगर आपको कोई नोटिस लिखने के लिए आ गया तो आप नोटिस के 3-4 फॉर्मेट्स को देख लीजिए कि नोटिस का फॉर्मेट क्या है, क्या नोटिस के मेन टेक्स्ट में कहा गया है, कहां पर हेडिंग होगी, कहां पर सैल्यूटेशन होगा। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, कहां पर आपका डेजिग्नेशन होगा। ये अगर आपको पास फॉर्मेट आपका क्लियर है तो आप इंग्लिश में राइटिंग सेक्शन में कभी भटकने वाले नहीं हो। हालांकि जब आपको अगर इंग्लिश टफ लगती है तो आप छोटे छोटे सिंपल सेंटेंस बना करके एग्जाम में लिखने का प्रयास करें। बहुत ज्यादा लंबा और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अगर आप बनाएंगे तभी आपके पास एरर होगी। इससे बचना है तो सिंपल और इजी सेंटेंस बनाएं, ज्यादा टफ वर्ड्स का यूज मत करिए, सिंपल वर्ड चूज करिए, जिससे कि आप
आप जो चीज लिख रहे हैं वो चीज आपको भी समझ में आए, साथ ही साथ एग्जामिनर को भी आपकी कही हुई बातें, जो आप लिखना चाहते हो, जो आप अपने कंटेंट के माध्यम से बताना चाहते हो, वो सारी बातें एग्जामिनर के माइंड में क्लियर हो। तो आपको यही करना है कि आपको बहुत ज्यादा लंबा सेंटेंस फॉर्म नहीं करना, क्योंकि जब आप लंबा सेंटेंस फॉर्म करोगे तो आपके अंदर से एरर होगा। कोशिश करें कि स्पेलिंग एरर ना हो। इसके लिए अगर आप पढ़ते हो तो कुछ वर्ड्स की स्पेलिंग भी आपको लर्न होनी चाहिए, जैसे टफ वर्ड्स जो आपके टेक्स्ट में आ रहे हैं उनकी स्पेलिंग आपको याद होनी चाहिए। और इंग्लिश अगर आपको राइटिंग लिखना है तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, वो ये है कि रिपीटेटिव रीडिंग करिए। बार बार अपने टेक्स्ट को आप पढ़िए, और जैसे जैसे अपने टेक्स्ट को आप जब पढ़ोगे, जो भी चीज आप लर्न कर रहे हो उसको अगर आप बार बार पढ़ते हो तो आपके अंदर अपने आप ये एबिलिटी आएगी कि आप अपने आंसर को फ्रेम कर पाओगे और अपनी आंसर शीट में आप अपनी छाप छोड़ पाओगे, जो आपके मार्क्स के फॉर्म में आपको कन्वर्ट होके आपका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये जो प्रॉब्लम आपके साथ थी कि आंसर को कैसे फ्रेम करें, इंग्लिश के पेपर में कैसे अपने आंसर को लिखें, ये सारी बातें इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैंने आपकी क्लियर की होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, जो भी विद्यार्थी बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, उसमें ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।